आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें कथन दिया हुआ है ए 500 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर के बीच के स्पेक्ट्रम के भाग को प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण या PAR अर्थात फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि PAR है क्या। तो लिख देते हैं इसे, या फिर इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। तो लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। तो स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश का वह भाग जिसमें पादप अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर पाते हैं, वह कहलाता है, वह भाग जो है प्रकाश का कहलाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या इसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? यह लगभग 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक यह होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 500 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का है, परंतु ये गलत है। तो ए जो कथन है ये क्या होगा? असत्य होगा, झूठा है। बी कथन देखते हैं हम। बी कथन में लिखा हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन जल के प्रकाश अपघटन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट यदि हम बात करें बी कथन की, तो जल का प्रकाशिक अपघटन, मैं लिख देता हूं यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। तो स्टूडेंट यह जो अपघटन है यह अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में होता है। तो लिख देते हैं अचक्रीय फास्फोरिलीकरण या फास्फेटीकरण जो प्रक्रिया है इसके अंदर यह होता है। और जल के प्रकाशिक अपघटन में, तो यहां लिख देते हैं H2O। यहां पर कौन कौन हेल्प करता है, कौन सहयोग करता है? यहां पर एक तो प्रकाशीय ऊर्जा, इसे Hν से लिख देते हैं, और क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर जो फोटॉन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, ऊर्जा यहां से मिलेगी। और यहाँ पर मैग्नीज आयन, स्टूडेंट्स मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन जो है ये हेल्प करते हैं, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 2 प्रोटॉन, और जो हाफ O2 है वह मुक्त हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैग्नीज और क्लोरीन आयन सहायता करते हैं, प्रमुख भूमिका इनकी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड। तो बी कथन भी स्टूडेंट्स क्या होगा? असत्य होगा। लिख देते हैं असत्य है, फॉल्स है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों फॉल्स हो गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को। जो कथन सी है इसके अंदर लिखा हुआ है चक्रीय प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि जल का कोई प्रकाश अपघटन नहीं होता। हमने देखा है यहाँ पर जल का प्रकाश अपघटन अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में हो रहा है। सही है। और NADPH भी उत्पन्न नहीं होते। ऊपर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं अपने जो कथन सी है, यहां पर यह क्या लिख रहा है? चक्रीय फास्फेटीकरण या चक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में इसने लिखा है। तो लिख लेते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण, या इसे फास्फेटीकरण भी कहा जाता है। फास्फोरिलीकरण या फास्फेटीकरण। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। अब जब नहीं होता लिख देते हैं, तो नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन मुक्त भी नहीं होगी, और यहां पर ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन भी नहीं देगा। हाइड्रोजन भी नहीं देगा तो क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होती है, तो ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होगी, और साथ में हाइड्रोजन नहीं दिए तो हाइड्रोजन जो है NADPH तक कैसे पहुंचेंगे, और NADPH2 का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये कथन जो है सी, ये क्या होगा? सत्य होगा। तो सी कथन सत्य है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए सत्य बता रहा है ये, जबकि ए और बी दोनों असत्य है, तो ये गलत होगा। बी को देख लेते हैं, ए और बी असत्य है लेकिन सी सत्य है, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, क्योंकि ए और बी इसने बताया है असत्य है, और हमने देखा भी है ए और बी जो है वो दोनों ही असत्य हैं, और सी जो है ये सत्य है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, बी सत्य है, तो ये भी गलत है, बी असत्य है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, ए और बी
सत्य है लेकिन सी असत्य है, ये भी गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।